Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. आपको पता है कि यूनिट चल रहा है हमारा रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के इस यूनिट में अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। जैसे कि हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, वो प्रोसेस जिससे कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल बनाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अगेन रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ रेस और लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बड़ा लाजमी है। रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, एक या दो? एक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने फायदे हैं लेकिन एक नुकसान भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फायदे ये हैं कि जल्दी ऑफस्प्रिंग आएंगे, ज्यादा मिकदार में आएंगे और इसमें ये कि एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये है कि कोई वेरिएशंस नहीं होंगी। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनर्जी का खर्चा, मैटिंग पार्टनर को ढूंढना है। दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें कोर्टशिप होती है, कोर्टशिप में एक मेल दूसरी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एक्ट परफॉर्म करता है। डांसिंग शो कर सकता है अपने, जैसे मोर के केस में हम देखते हैं डांसिंग शो करते हैं वो। बर्ड्स जो हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपने पंख को फैला लेंगे। एनिमल जो है एनिमल वो एग्रेसिव हो जाते हैं, दूसरे मेल्स को भगा देंगे, लॉइन वगैरह, और जो जीतेगा वही सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा एलिफेंट वगैरह जो है इनके दांत, हम कहते हैं ना दांत, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो हाथी के दांत ये कुछ खाने में उसको हेल्प नहीं करते। ये एक इंडिकेशन होती है फीमेल के लिए कि ये जो हाथी है, ये जो मेल है, ये सुइटेबल है, इसके अंदर कोई डिजीज वाला जीन नहीं है, इसके साथ मेट करना सही है। इसके अलावा आपने डियर देखा होगा, डियर जिस 12 सिंगा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके कितने बड़े सींग होते हैं। ये सींग इसके लिए खतरनाक भी होते हैं, समटाइम बुशेस वगैरह में फंस जाते हैं जिसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन फीमेल के लिए एक इंडिकेशन है कि इसके पास हेल्दी जीन है, इसके साथ मेट करना सही है। तो अलग अलग तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक फीमेल या एक मेल दूसरी फीमेल या दूसरे मेल को सिलेक्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चैलेंजेस हैं, ज्यादा एनर्जी जाया होती है और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी कम है, लेकिन एक फायदा है, वो फायदा है वेरिएशंस, और वेरिएशन प्रोवाइड करेंगी रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ स्मॉलर लोअर एनिमल्स और प्लांट के अंदर देख ली है। मैंने आपको बडिंग बताया था, स्पोर्स बताया था, फ्रेगमेंटेशन बताया था, और इसके अलावा फ्यूजन हमने जिक्र किया था, फ्यूजन का भी। अच्छा, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट की भी है प्लांट के केस में। इससे पहले हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की भी बात कर ली कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ठीक है, वो सारे के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। वेल, हम बात करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। मैंने आपको बताया था प्लांट में अलग अलग टाइप के प्लांट हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर मौजूद है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं है। जिनमें फ्लावर है वो फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें नहीं है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एक ही ग्रुप है एंजियोस्पर्म। नॉन फ्लावरिंग के अंदर मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, देयर इज साइलोप्सीड, देयर इज लाइकोप्सीड, स्पेनोप्सीड, टेरियोप्सीड, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। आपको ये याद नहीं रखने, आपको याद रखना है कि फ्लावरिंग कौन सा है, नॉन फ्लावरिंग कौन सा है। जो फ्लावरिंग प्लांट है ना उनमें फ्लावर मौजूद होगा। हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे। फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, प्लांट के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, मसू कौन कौन से हैं? दूसरे रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या करेंगे अलीशे? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या कर रहे होंगे, कौन बताएगा? जी जी, वेरी गुड। रिप्रोडक्शन को छोड़ करके जितना भी काम होगा वो सब वेजिटेटिव पार्ट कर रहे होंगे, और रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर है हमारे पास। तो पहली बात यही लिखी हुई है फ्लावर के लिए, यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है कि इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर के मैंने आपको कल अलग अलग हिस्से बताए थे। मैंने आपको बताया था ये हमारे पास टिपिकल फ्लावर है जिसको हमने क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। हमने फ्लावर लिया, उसका आगे से टीएस काट दिया, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन काट दिया। फ्लावर के अंदर क्या क्या दिखेगा आपको? 4 पार्ट दिखेंगे। ये आउटर वाले पार्ट इनको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, ये इन्हें पेटल कहा जाता है। ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं, इन्हें स्टेमिन कहा जाता है। और ये वाला पूरा बोतल जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, इसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। जी जी जरूर, वो भी देख। जी जी, ये जो स्टेमिन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आगे है ना, डिटेल से लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कल आपको सेपल का काम बताया था। सेपल का काम क्या था? प्रोटेक्शन देना ड्यूरिंग बड स्टेज। पेटल का काम क्या था? पंखुड़ी का अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना बाय मींस ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर प्रोड्यूस कर सेंट प्रोड्यूस कर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आज बात करेंगे स्टेमिन और कार्पेल की। स्टेमिन जो है ना, स्टेमिन, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, इसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है क्योंकि ये इन्वॉल्व है
ये इन्वॉल्व होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। और गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर द सेक्स सेल विच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज न्यू जनरेशन। वो सेल्स जिनमें ये एबिलिटी है कि वो न्यू जनरेशन ला सकते हैं, उन्हें सेक्स सेल कहा जाता है। मेल के केस में, प्लांट के केस में बनेगा पोलन ग्रेन, मेल गैमीट, पोलन ग्रेन, इसके पास होगा मेल गैमीट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेल गैमीट मौजूद होगा। ये मेल गैमेटोफाइट है। जहां से बातें आपको समझनी है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेमिन है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, यानी जिसके अंदर मेल गैमीट मौजूद है। मेल गैमीट स्पर्म है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्पर्म, ये मेल गैमीट है। ये बातें आ रही है समझ में? और पोलन ग्रेन क्या था? मेल गैमेटोफाइट, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि मेल गैमीट देगा, गैमीट देगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टेमिन, ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट स्पर्म मौजूद है। अली शेर, इतनी बातें आ रही हैं समझ में? हम स्टेमिन के स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टेमिन जो है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये डंडी लगी हुई है ये वाली, ठीक है, ये डंडी, और दूसरा ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ये जो डंडी है ना, इसे स्टॉक कहा जाता है, स्टॉक। और ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है ना डिस्क जैसा, इसे एंथर कहते हैं। ये जो स्टेमिन है, इसके दो पार्ट है, देयर इज स्टॉक, देयर इज एंथर। ये बातें आ रही है समझ में? स्टॉक और एंथर वाली। एंथर जो है, एंथर, दोनों कान खुले रखना। एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया ये वो सेल्स हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। आज के लिए इतना याद रखो बस, ठीक है। ये जो एंथर है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे जो कि पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास एंथर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये जो एंथर है ना ऊपर वाला, मैंने आपको बताया स्टेमिन के दो पार्ट है, कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो स्टॉक और दूसरा एंथर। स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पर अलीशे? अटैच किया हुआ है, वेरी गुड। और एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। देखें, ये जो यहाँ पर बंद हुआ हुआ है ना एंथर, इसको खोल के यहाँ पे दिखाया गया है। जो एंथर यहाँ पे बंद है उसको ओपन करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको चार स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इसकी दो लोब्स होती हैं, चार स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, दो लोब्स, चार स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया दोनों पर जी। तो इस तरीके से एक एंथर के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई? चार। और कितनी लोब्स हो गई? टू, वेरी गुड। दो लोब्स हो गई और चार माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात फिर से रिपीट करते हैं। एंथर, एंथर के अंदर लोब्स कितनी है? बटरफ्लाई जैसी लोब्स, टू। और माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं? चार। नहीं, ये स्टॉक की डंडी है जो पीछे से लगी हुई है इसमें, ठीक है। इसको ये अलग से डंडी की जगह है, यहाँ से डंडी गिरो हुई है। बातें आ रही है समझ में? ठीक है, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। आप आज से इतना याद रखो, कल इसके बारे में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो होता है कार्पिल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कार्पिल है। इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। इसके तीन हिस्से हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ये कार्पिल है हमारे पास, ये इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसके तीन हिस्से हैं, देयर इज स्टिग्मा, देयर इज स्टाइल, देयर इज ओवरी। ये वाला जो दिख रहा है आपको ऊपर ही ऊपर, ये वाला, ये स्टिग्मा, वेरी गुड। और ये वाला दिख रहा है आपको नेक लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टाइल। और नीचे जो है ना, नीचे ये होती है ओवरी, ओवरी। इतनी बातें क्लियर हैं? अब तक मैंने आपको दो तरह के स्ट्रक्चर बताए, एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम दूसरा क्या नाम है उसका? स्टेमिन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या था? कार्पिल। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के दो पार्ट थे, कौन कौन से? एंथर और स्टॉक। एंथर के अंदर क्या मौजूद था? नीचे वाला। और एंथर के अंदर मौजूद थी माइक्रोस्पोरेंजिया। इतना याद रखें जी। और कार्पिल के कितने पार्ट थे? तीन। स्टिग्मा, स्टिग्मा ये वाला पार्ट स्टिग्मा, और ये जो डंडी बनी हुई है स्टाइल, और नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं मेगास्पोरेंजिया। यहां माइक्रोस्पोरेंजिया थे, ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया होता है, ठीक है, जो कि मेगास्पोर बनाएंगे। यहां तक बातें आ रही है समझ में? जल्दी से एंथर और मेगास्पोर के बारे में, मेगास्पोरेंजिया के बारे में बता देता हूं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको डिटेल से। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया दो लोब्स होती हैं,
राइट और लेफ्ट, ठीक है। और हर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसे पोलन ग्रेन कहा जाता है, जिसके अंदर मेल गैमीट मौजूद होगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियस के 4 पार्ट हैं, इंटेग्यूमेंट, एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल। ये आपको दिखाया गया है मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, जरूर ये जरूर हो जाएगा। ये वाली ओपनिंग जो है इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है न्यूसेलस और एम्ब्रियोसेक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोसेक, ठीक है। एक बार रिकेप दे देता हूं, 2 तरह की स्पोरेंजिया होती है हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन बनेंगे जिनके अंदर मेल गेमीट्स मौजूद है अलीशेर। और जो मेगास्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोरेंजिया के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इंटेग्यूमेंट, एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल। इनकी डिटेल जो है वो हम कल देखने वाले हैं। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अल्लाह।